GTM यानी कि गूगल टैग मैनेजर। अब आप बोलोगी कि ये तो हमें पता है, कुछ नया बताओ। तो सुनिए, GTM एक ऐसा टूल है जो कि पाताल लोक एंड पृथ्वी लोक को जोड़ने में काम आता है। मेरा मतलब है आपकी वेबसाइट या एप्स को किसी थर्ड पार्टी ट्रैकिंग टूल से कनेक्ट करने में काम में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समुद्र मंथन की स्टोरी तो आपको पता होगी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पर अमृत के साथ में और भी दिव्य पदार्थ निकले थे। तो वैसे ही गूगल के समुद्र मंथन में यानी डिस्कशन में एक टूल बना जिसे हम कहते हैं गूगल टैग मैनेजर, और साथ में और भी टूल्स बने जैसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल मर्चेंट सेंटर, फायरबेस, गूगल वेबमास्टर, गूगल एड्स। तो ये जो टूल है अगर आप अपनी वेबसाइट पर लगाओगे तो आपको मल्टीपल कोड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो इससे आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी और मल्टीपल कोड होने से वेबसाइट कोड में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो कैसा हो कि आप सारे टूल्स के कोड को GTM में लगा दो और केवल एक GTM का कोड आपकी वेबसाइट पर लगा दो। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी में कोई इशू नहीं आएगा। तो अब जानते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गूगल टैग मैनेजर के बारे में समझ लिया होगा और उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लिया होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में गूगल टैग मैनेजर का कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट का कोड हम गूगल टैग मैनेजर में लगा सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं गूगल टैग मैनेजर में, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल वे में। तो इसके अंदर टर्म्स आती है टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल, एक्सेस और इवेंट। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि टैग्स का मतलब क्या है, ट्रिगर्स का मतलब क्या है। टैग्स का मतलब है अगर आपको कोई वेबसाइट का किसी थर्ड पार्टी टूल का आपको कोड अपनी वेबसाइट पर लगाना था, तो अब आप उस कोड को सीधे वेबसाइट पर जाकर नहीं लगाओगे, अब उस कोड को आप टैग मैनेजर में लगाओगे। और टैग मैनेजर में कहाँ लगाओगे? टैग्स के अंदर। जहां पर भी आपको टैग्स मिलता है वहां पर किसी थर्ड पार्टी टूल की ID या फिर उसका कोड वो आप टैग में डिफाइन करोगे एंड उसका नाम डिफाइन करोगे, जिससे आपको पता रहे कि ये टैग कितनी बार फायर हुआ है और कब कब फायर हुआ है। तो उससे आप एनालिटिक्स में इजीली मेजरमेंट कर पाओगे। अब हम समझते हैं ट्रिगर। ट्रिगर यानी कि एक्शंस या फिर इवेंट जो कि आपकी वेबसाइट पर होने वाले हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है ई-कॉमर्स की, तो वहां पर होता है एक ऐड टू कार्ट का बटन, एक चेकआउट का बटन, या कोई वेबसाइट पर कोई साइन अप करता है या कोई यूजर फॉर्म फिल करता है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं। अब ट्रिगर और टैग के अंदर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू डिफरेंशिएट करवाता हूं कि मान लीजिए कोई गन है, उसके अंदर एक होता है ट्रिगर और एक होती है बुलेट और एक होती है गन। जब आप ट्रिगर दबाओगे तभी वो बुलेट फायर होगी। तो वैसे ही टैग मैनेजर में जब आप ट्रिगर को एक्शंस प्रोवाइड करोगे तभी आपका जो टैग है वो फायर होगा। तो ट्रिगर का मतलब है कोई भी एक्शन जो आपकी वेबसाइट पर लिया जाएगा वो ट्रिगर में डिफाइन होगा। मान लीजिए अगर ऐड टू कार्ट का बटन है तो आपको ट्रिगर में डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर किसी यूजर ने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया है तब ये टैग फायर हो और वो एनालिटिक्स में देखने को मिले। तो ये सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर तीसरी टर्म आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो टाइप के हैं गूगल टैग मैनेजर में, एक होता है प्री डिफाइंड वेरिएबल और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल। प्री डिफाइंड वेरिएबल में गूगल ने डिफाइन कर रखे हैं क्लिक टेक्स्ट, क्लिक URL, क्लिक ID, पेज URL, फॉर्म सबमिट और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स प्री डिफाइंड है जो कि गूगल ने डिफाइन कर रखे हैं। अब वेरिएबल का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ID है जिसको आपको यूज करना है मल्टीपल टाइम्स, कोई कांस्टेंट है या नंबर्स है उसका यूज करना है मल्टीपल टाइम्स, तो आपको वो ID को या नंबर्स को कॉपी पेस्ट करके उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल्स में ये होगा आपने उस ID को वेरिएबल बना दिया, अब उस वेरिएबल का एक नाम हो गया। जब कभी भी आपको टैग्स और ट्रिगर्स के अंदर वेरिएबल्स का यूज करना है तो उसका नाम आप कॉल कर लोगे ऑटोमेटिकली और वो ऑटोमेटिकली वो फैच कर लेगा। तो आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना है। यूजर डिफाइंड में ये होगा कि अगर मान लो एनालिटिक्स की कोई ID है तो वो आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आपने वेरिएबल बना दिया एनालिटिक्स का, और अब जब भी एनालिटिक्स की ID को फैच करवाना है कहीं पर किसी भी टैग के अंदर तब आप उस वेरिएबल का यूज कर लोगे उसकी जगह पर, तब भी आपका वर्क कर जाएगा। वैसे इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल का यूज होता है, कैसे ये डिफाइन होते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अभी हमने समझा पहला होता है टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स। एक्शंस और इवेंट का मतलब मैंने आपको बताया। तो जो भी वेबसाइट पर एक्शंस होने वाले हैं, कोई बटन पर क्लिक करेगा, कोई पेज यूज करेगा, कोई परचेज करेगा, ठीक है, कोई फॉर्म फिल करेगा, तो ये सारे एक्शंस होते हैं और इन्हीं को हम इवेंट्स भी बोलते हैं। तो वो इवेंट्स जब होंगे तभी आपका जो टैग है वो फायर होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल टैग मैनेजर का कोड अपनी वेबसाइट पर लगाओगे और उसकी टेस्टिंग करोगे कि ये कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है, तो जिसमें आप सीख पाओगे कि गूगल टैग मैनेजर का कैसे यूज करते हैं। ई कॉमर्स के बारे में समझेंगे, बटन ट्रैकिंग के बारे में सीखेंगे, पेज यूआरएल को ट्रैक करेंगे, थैंक यू पेज को ट्रैक करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये सीरीज के अंदर आने वाले हैं, गूगल टैग मैनेजर की सीरीज में आने वाले हैं। तो आपको ये सारे वीडियोस देख लेने हैं और इससे आप प्रॉपर्ली सीख पाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।